बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम पेंशन फार्मूला को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पेंशन फार्मूला जो है ना वो किस तरह वर्कआउट करता है। नंबर 2 पे कैलकुलेशन ऑफ पेंशन किस तरह होगी और इसके लिए किस किस चीज़ की जो है वो ज़रूरत होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, तो आप बआसानी पेंशन जो है अपनी कैलकुलेट कर सकेंगे। नेट पेंशन से क्या मुराद होता है? रेजिजुअल पेंशन एक टर्म इस्तेमाल होती है पेंशन के मामलात में, तो रेजिजुअल पेंशन किसे कहते हैं। और नंबर 5 पे है कि फैमिली पेंशन जो है ना वो क्या होती है, कितनी होती है ग्रास पेंशन का। इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें कि नेट पेंशन, रेजिजुअल पेंशन, फैमिली पेंशन, और सबसे पहले जो आनी चाहिए वो है ग्रास पेंशन। ग्रास पेंशन कैसे होती है, ठीक है, ग्रास पेंशन। तो ये 4-5 चीज़ें हैं पेंशन के मामलात में, ये आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम पेंशन फार्मूला जो है ना वो किस तरह, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह वर्कआउट करता है पेंशन फार्मूला। जी, सबसे पहले पेंशन फार्मूले में जो चीज़ कैलकुलेट होगी वो होगी ग्रास पेंशन। ग्रास पेंशन जैसे कि कहा था मैंने कि ग्रास पेंशन से क्या मुराद होता है, तो ग्रास पेंशन इसमें चीज़ें आ जाएंगी। इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स जो होते हैं, एक इसमें शामिल होती है बेसिक पे। बेसिक पे जो एक मुलाजिम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ड्रा करार होता है, लास्ट पे ड्रॉन, वो बेसिक पे इसमें शामिल होगी। और इसमें कोई टेक्निकल पे है आपकी, कोई पर्सनल पे है, कोई सीनियर पोस्ट क्वालिफाइंग अलाउंस है या क्वालिफिकेशन पे है। जिस यानी चीज़ में पे आ जाएगी तो वो इमोल्यूमेंट्स में शामिल हो जाएगी। तो इमोल्यूमेंट्स में अमूमी तौर पर जो है ना वो एक मुलाजिम बेसिक पे ले रहा होता है तो उसकी बेसिक पे ली जाती है, इसलिए फार्मूले में लिख देते हैं कि बेसिक पे, और उसका 70% जो है ना वो ग्रास पेंशन निकलती है, और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है क्वालिफाइंग सर्विस, यानी जितनी सर्विस कर चुके होंगे उसको डिवाइड करेंगे 30 के साथ। इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। फर्स्ट क्या, एक मुलाजिम है, उसकी बेसिक पे है 50,000, तो इधर 50,000 हम लिख देंगे। 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 70%, 70/100, और मल्टीप्लाइड बाई इसकी सर्विस फर्ज किया है 27 साल हम ले लेते हैं, 27 साल, और डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाएगा। अब इसको हम बाज़ों का जो है ना वो मुख्तसर कर देते हैं इस फार्मूले को, यानी उसमें लिख देते हैं बेसिक पे ये आ गई, और डिवाइडेड बाई 7, और डिवाइडेड बाई सर्विस 27 ईयर्स, और इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 300 के साथ। तो ये किस तरह आती है, ये आ जाएगी इस ज़ीरो के साथ, ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगी, तो ये 50,000 ज़रब 7 ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 27 ये वाला फिगर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 300, यानी 100 ज़रब 3, तो ये 300 आ गया। तो मुख्तसरन इस फार्मूले को इस तरह भी लिख लेते हैं, लेकिन असल जो फार्मूला है वो इस तरह है। तो अब 50,000 ज़रब 70/100 और मल्टीप्लाइड बाय 27/30, तो ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 31,500, ये ग्रास पेंशन आ गई, 31,500 ग्रास पेंशन। तो इस तरीके से ग्रास पेंशन निकाली जाती है। पेंशन फार्मूला में एक मरतबा फिर आपको जो है वो गोश गुजार कर दूं कि इमोल्यूमेंट्स इसमें बेसिक पे शामिल होती है, पर्सनल पे शामिल होती है, और टेक्निकल पे, और सीनियर पोस्ट अलाउंस, और दीगर जितनी पेज होती हैं तो वो इसमें शामिल होती हैं। अमूमी तौर पर जब एक मुलाजिम ले रहा होता है वो ले रहा होता है बेसिक पे, लास्ट ड्रॉन पे, तो वो शामिल की जाती है, और इसका 70% ग्रास पेंशन होती है, और इसको जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस के साथ ज़रब दी जाती है। तो मैक्सिमम 30 साल सर्विस होती है। एक मुलाजिम चाहे 32 साल सर्विस कर ले, 35 कर ले, 38 साल कर ले, 40 साल कर ले, 42 साल कर ले, जितनी सर्विस कर लेगा, लेकिन फार्मूले में जो काउंट होगी वो 30 साल होगी, मैक्सिमम सर्विस 30 साल काउंट होगी। तो ये है इसका जो फलसफा या पेंशन फार्मूला। इस तरीके से जो है ना वो ग्रास पेंशन निकल आएगी। अब इस ग्रास पेंशन के जो है, ये जो ग्रास पेंशन निकली है इसके 2 पोर्शन होंगे।
आजकल 65% जो है वो नेट पेंशन दी जाती है और 35% पेंशन कम्यूट होती है। तो ये 65% जो इसका बनेगा इसको कहा जाएगा नेट पेंशन, नेट पेंशन। और जो 35% इसका होगा वो कम्यूट के लिए इस्तेमाल होगा, ग्रेजुएटी के लिए, कम्यूटेशन के लिए पेंशन की। तो ग्रास पेंशन निकली थी 31,500 रुपया और इसके दो पोर्शन होते हैं। 65% आजकल जो है वो नेट पेंशन होती है और 35% जो है ना वो पेंशन कम्यूट होती है। लेकिन पेंशन इस्लाह जो मुजव्जा हैं उसमें इसको 25% जो है ना वो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ। तो सुना यही है कि 25% पेंशन कम्यूट का पोर्शन होगा और फिर साफ ज़ाहिर है कि ये 75% हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है फार्मूला यो 65 और 35 का है। तो नेट पेंशन ये आ गई, कम्यूट इस तरह होगी। एक लफ्ज था रेजिजुअल पेंशन, ये क्या होती है? रेजिजुअल पेंशन, रेजिजुअल का मतलब होता है बाकी या बकिया, बाकी चीज जो बाकी बच जाए। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि फर्ज किया एक मोटरसाइकिल है, फर्ज किया तो उसकी कीमत है 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया, जितनी भी आप फर्ज किया 2 लाख। तो इसको 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल बाद इसकी जो वैल्यू है वो आ गई है अब, यानी 20,000 सालाना लगा लें तो 10,000 तो 20,000 कम हो जाएंगे, तो 1,80,000 इसकी वैल्यू होगी, 1,80,000 मोटरसाइकिल की। तो इस वैल्यू को कहा जाएगा रेजिजुअल वैल्यू, रेजिजुअल वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल। ठीक हो गया, समझ गए होंगे आप। तो रेजिजुअल पेंशन से क्या मुराद है? ये जो ग्रास पेंशन होती है, ये ग्रास पेंशन, इस ग्रास पेंशन में से जो कम्यूट हो जाएगी पेंशन वो है 35%। ये कम्यूट हो गई पेंशन जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक ग्रेजुएटी की शक्ल में एक मुलाजिम को अदा कर दी जाती है। तो 35% कम्यूट हो गई। बाकी इस ग्रास पेंशन का बचा हिस्सा 65%। तो ये जो बाकी हिस्सा बचा है इसको कहते हैं रेजिजुअल पेंशन, यानी जो ये बाकी बच गई पेंशन। तो इस रेजिजुअल पेंशन में जो है ना वो सालाना जो पेंशन इंक्रीजेज लगती हैं, पेंशन इंक्रीजेज वो शामिल हो जाएंगी इसमें। इसमें मेडिकल अलाउंस शामिल हो जाएगा और अगर कोई अफसर है तो उसका ऑर्डरली अलाउंस और ड्राइविंग अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस वो भी शामिल हो जाएगा। तो ये रेजिजुअल पेंशन होती है जो एक मुलाजिम के खाते में क्रेडिट होती है, एक पेंशनर के खाते में। तो इसको रेजिजुअल पेंशन कहते हैं। रेजिजुअल पेंशन बाकी बच जाने वाली पेंशन, 35% कम्यूट हो गई तो 65% जो है ना वो पेंशन बाकी बच गई, तो इसलिए उसको कहते हैं रेजिजुअल पेंशन। इसको नेट पेंशन भी कहा जाता है। तो ये चीजें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद आती है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन ये जैसा कि आप नाम से भी जाहिर है कि फैमिली पेंशन फैमिली को अदा की जाती है। एक मुलाजिम की दौरान सर्विस डेथ हो जाए या उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट किसी पेंशनर की डेथ हो जाए तो पेंशन जो ट्रांसफर होगी उसकी फैमिली को, उसको फैमिली पेंशन कहते हैं। तो ग्रास पेंशन तक तो यही फार्मूला है। इसके बाद फैमिली पेंशन, अगर कोई दौरान सर्विस जिसकी कोई डेथ होती है तो उसको ग्रास पेंशन का नेट पेंशन जो दी जाती है वो 65% की बजाय 75% दी जाती है। तो फैमिली पेंशन होती है 75%। और जो पेंशन ले रहा होता है यानी रिटायरमेंट के बाद उसका भी 75% होती है। तो फैमिली पेंशन 75% होती है। तो उम्मीद है ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं पेंशन के मामलात में वो आप समझ गए होंगे। ग्रास पेंशन, पेंशन फार्मूला जैसा कि मैंने आपको डिटेल से समझाया, और फिर उसकी कैलकुलेशन ग्रास पेंशन की कैसे होती है, और नेट पेंशन क्या होती है, और कम्यूट क्या होती है, और रेजिजुअल पेंशन क्या है, और फैमिली पेंशन क्या है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप जो है वो लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई राय हो, कोई कमेंट देना चाहें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जो है ना वो कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।